अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अभी हम सॉल्व कर रहे हैं वर्डप्रेस का थर्ड क्विज। तो ऑप्शन फर्स्ट वाली आपके सामने आपको नज़र आ रही है। सबसे पहली है विच डेटा टाइप्स आर ट्रीटेड एज अरेज, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, और लास्ट पे एक ऑप्शन। और नेक्स्ट मूव करने से पहले दीज आर माई पर्सनल ओपिनियंस। अगर आपको कहीं भी कोई मिस्टेक लगेगी, ये जितने भी हमारे मार्क्स आएंगे तो वो आपको दिखा दिए जाएंगे। अगर इसमें कोई मिस्टेक होगी तो वो आपने खुद करेक्ट करनी है, ठीक है। और कमेंट में भी लिख देना कि ये जो है वो इसका ये राइट ऑप्शन है, ठीक है। तो ये आपने लाजमी कर लेना। तो इसका जो एक था हमारे पास बूलियन, ठीक है। इंटीजर है, फ्लॉट है, स्ट्रिंग है, बूलियन है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज स्ट्रिंग जो है वो हमारे पास इसका राइट ऑप्शन है, यानी कि सी वाला, ठीक है। और इसको जो है वो आपने दूसरे के साथ भी शेयर करना है। और क्विज़ जो है वो वेरी करता है। बाद में आप लोग ये कह रहे होते हैं कि क्विज़ जो था वैसा नहीं था, वैसा नहीं था, हमें इस तरह से नहीं आया। तो आपको पहले ही बताया जाता है कि क्विज़ जो है वो वेरी करता है। हो सकता है आपको आ जाए, हो सकता है आपको ना आए। और अगर किसी का दूसरी जगह से देख के ये लगता है ना कि उसको सेम टू सेम आता है, तो इस तरह नहीं होता है। इत्तेफाक हो सकता है आपका सारा का सारा मैच करे, बाकी नहीं मैच करता। और सी वाला जो था वो हमने मैच कर लिया। और नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल असाइनमेंट इज बाय वैल्यू असाइनमेंट इन PHP। नीचे ऑप्शंस आपके पास डिफरेंट दिए गए हुए हैं। डॉलर साइन है, वैल्यू 1 इज इक्वल टू डॉलर वैल्यू 1 इज इक्वल टू एंड वैल्यू, आगे क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद है डॉलर वैल्यू 1 इज इक्वल टू एंड डॉलर वैल्यू, आगे है क्वेश्चन मार्क। और लास्ट पे है जी एक हमारे पास ऑप्शन। और इसका जो हमारे पास राइट ऑप्शन है वेरिएबल असाइनमेंट का बाय वैल्यू इन PHP, तो वो हमारे पास इसका जो राइट ऑप्शन है वो होगा ए वाला, ठीक है। वैल्यू 1, डॉलर वैल्यू 1 जो है वो इक्वल होती है डॉलर साइन वैल्यू के, ठीक है। तो ए वाला जो है वो हमारा राइट ऑप्शन हो गया। इसके अंदर कोई भी एंड वगैरह जो है वो नहीं लगना है। और अगर आप देखें तो जो है ना सेकंड वाली और थर्ड वाली ये दोनों एग्जैक्ट सेम ही ऑप्शन आपको दी गई हैं। तो ए वाला जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है। कहीं भी आपके पास जो है वो एंड ही आना, ठीक है, इस तरह से। और सेव एंड मूव टू नेक्स्ट करते हैं। थर्ड है when a file is included the code it contains behave for variable scope of the line on which the include occurs. Options है any variable available at that line in the crawling file will be available within the called file from that point. Any variable available at that line in the calling file will not be available within the called file. Variables are local in both called and calling files। और नीचे एक पता नहीं कौन सी ऑप्शन है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास है जी ए वाला, ठीक है। एनी वेरिएबल अवेलेबल एट द लाइन इन द कॉलिंग फाइल विल बी अवेलेबल विद इन द फाइल विदिन द कॉल्ड फाइल फ्रॉम दैट पॉइंट जिसके आगे आएगा ना वो आपका राइट ऑप्शन होगा, यानी कि ए वाला जो है वो हमारी थर्ड स्टेटमेंट का राइट ऑप्शन है। ये आपने बड़े गौर से जो है वो देख लेनी है, ठीक है, स्टेटमेंट। देन आपने इसको याद रखना है, फिर आपने जो है वो अपना क्विज अटेम्प्ट करना है। तो हमारे पास आ जाती है जी हमारी नेक्स्ट स्टेटमेंट, ये वाली 4 वाली। टू वर्क विद रिमोट फाइल्स इन PHP यू नीड टू इनेबल अलो URL f open अलो रिमोट फाइल्स बोथ ऑफ अबव और नन ऑफ अबव। तो इसका जो हमारे पास राइट ऑप्शन होएगा वो होगा कि अगर आप रिमोट फाइल्स के ऊपर काम कर रहे थे PHP के, तो आपको किस चीज़ की इनेबल करने की ज़रूरत होती है। आप इनेबल करते हैं अलो URL f open, यानी कि ए वाला जो है वो हमारा राइट ऑप्शन होगा। तो ए वाला जो है वो हम मार्क कर लेते हैं। और हमारी जो 5 वाली स्टेटमेंट है उसकी तरफ हम जो है वो चले जाते हैं। और 5 वाली स्टेटमेंट है जी हमारे पास for integer data type PHP 6 introduced 8-bit integer value, 16-bit integer value, 32-bit integer value, और लास्ट है एक
लेकिन इन जनरल मैं आपको बता दूं कि फॉर इंटीजर डेटा टाइप PHP 6 इंट्रोड्यूस्ड 64 बिट इंटीजर वैल्यू। ठीक है, लास्ट वाला जो है हमारा ऑप्शन वो हमारा राइट ऑप्शन है। उसके बाद है नेक्स्ट 6 वाला स्टेटमेंट, यू कैन डिफाइन अ कांस्टेंट बाय यूजिंग द डिफाइन ब्रैकेट फंक्शन। वंस कांस्टेंट इज डिफाइंड इट कैन नेवर बी चेंज्ड और undefined it can never be changed but can be defined it can be changed but can not be defined undefined। और एक लास्ट पे ऑप्शन है, तो इसका जो ए वाला है ना वो ना तो चेंज होती है और ना ही अनडिफाइंड होती है। ए वाला जब हमारा राइट ऑप्शन हो गया। और वीडियो जो है वो दूसरे के साथ भी शेयर कीजिएगा। हो सकता है कि अगर आपको ये जो है वो क्विज़ नहीं आता तो किसी और को ये क्विज़ आ सकता है, इसलिए शेयर करना ज़रूरी है। और नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास ये, when defining identifier in PHP you should remember that identifier are case sensitive, so dollar result is different than dollar result। और नीचे है जी आइडेंटिफायर्स कैन बी एनी लेंथ बोथ ऑफ अबव, और एक है जी नॉन ऑफ अबव, यानी कि नॉन ऑफ दैम, इसमें इनमें से कोई भी नहीं है। तो इसका जो हमारे पास राइट ऑप्शन होगा वो होगा हमारे पास बोथ ऑफ अबव। ठीक है, तो सी वाले को हम कर लेते हैं मार्क और एट स्टेटमेंट की तरफ हम चले जाते हैं। और अगर आपने कोई भी एक्सरसाइज आपने सॉल्व नहीं की हुई तो वो आपको इसी चैनल पे प्रोवाइड की गई हैं, वो आप चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट है 8, ट्रेस द फंक्शन दैट दस कंटिन्यू द स्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन इवन इफ द फाइल इंक्लूजन फेल्स। ऑप्शन है इंक्लूड, रिक्वायर, बोथ ऑफ अबव एंड नॉन ऑफ अबव। तो इसका जो हमारे पास राइट ऑप्शन होगा वो होगा जी इंक्लूड। नेक्स्ट है इफ अ बूलियन वेरिएबल अलाइव इज इक्वल टू 5, आगे है सेमीकोलन, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, डॉलर अलाइव इन फॉल्स, डॉलर अलाइव इन ट्रू, डॉलर अलाइव इन ओवरफ्लो। और लास्ट पे है इसका एक वो पता नहीं क्या है। तो ये जो है ये थोड़ा सा डिले इसलिए किया जाता है ताकि आपको जो है वो स्टेटमेंट पता चल जाए। ठीक है, तो जो है ना अलाइव इज ट्रू वो हमारा राइट ऑप्शन है। ठीक है, यानी कि बी वाला। तो नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट स्टेटमेंट, which of the following statement is one more suitable if you want to output a blend of static text and dynamic information stored within one or several variables। ऑप्शन है echo, आगे है ब्रैकेट साइन, प्रिंट ब्रैकेट साइन, प्रिंट एफ ब्रैकेट साइन, और एक लास्ट पे है वो भी देख लेते हैं, फिर जो है वो हम इसको मार करते हैं। which of the following statement is more suitable if you want to output a blend of static text। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है जी हमारे पास प्रिंट है। ठीक है, आगे ब्रैकेट साइन। सी वाला जो है वो हमारा राइट है, और सी वाले को हम कर लेते हैं मार्क, और मार्क करने के बाद चलते हैं जी हम रिज़ल्ट की तरफ और देखते हैं कि हमारा रिज़ल्ट जो है वो क्या आता है। ठीक है, तो ये हो गया क्लोज और मार्क्स आपके सामने हैं। क्विज हमारा ख़त्म हो चुका है और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।